नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और एंड लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको रिसोर्स को जो है कंजर्व करके रखना है, ठीक है, उसे संभाल कर रखना है। और लैंड रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे किस तरीके से लैंड एज ए रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कितना जो हमें क्वांटिटी में हम जो है लैंड पर्टिकुलर फीचर्स में देखने को मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो हमको लैंड किन किन टाइप में हमको लैंड देखने को मिलता है ये हम देखेंगे, ठीक है। प्लेन्स हुए, माउंटेन्स हुए, प्लेट्यू हुए, ये हम देखने वाले हैं। हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है रिसोर्स प्लानिंग की हमें आवश्यकता है यदि हमको रिसोर्स को यदि अच्छी तरीके से कंजर्व करके रखना है, ठीक है, हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ा हमने ये भी देखा था कि यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में यदि रिसोर्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है डेवलप कहलाए। यदि आपको रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको उन रिसोर्सेज अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये सब कुछ जो है पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। अब देखते हैं हम क्या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। यदि देखें तो रिसोर्स जो है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हमको एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पर रिसोर्स का हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to सोशो इकोनॉमिक एंड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि यदि आप इरेशनल तरीके से कंजप्शन करते हैं रिसोर्सेज का या फिर आप ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, आवश्यकता से अधिक यूज़ करते हैं आप रिसोर्सेज का, तो वो क्या कर सकती है? वो प्रॉब्लम्स ला के खड़ी कर सकती है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पॉवर्टी हुई, ठीक है, पॉवर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इलिटरेसी हुई, ठीक है, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, पॉल्यूशन, तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं वो क्या है? वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यदि हमको इन प्रॉब्लम से जो है उभर कर आना है या फिर इन प्रॉब्लम्स को नहीं लाना है तो हमको जो रिसोर्स का कंजर्वेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर लेवल पर, ठीक है, डेवलपमेंट के हर लेवल पर, ठीक है। देखें तो दिस हैड बीन द मैन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, ठीक है। ये जो इस तरीके की ये जो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, ठीक है, यदि हम पास्ट में देखें तो बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है, ठीक है, किस तरीके जो है हम रिसोर्स को कंजर्व करें, ठीक है। जो भी हमारे जो लीडर्स देखने को मिलेंगे, जो थिंकर्स देखने को मिलेंगे पास्ट में, उनका भी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स, ठीक है। जो गांधी जी के जो व्यूज़ या क्या है कि उनकी वॉइस थी, जो भी उनकी चिंता थी अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड, वो कुछ इस प्रकार है। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या गांधी जी कहते हैं कि आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकता है वो उसके लिए पर्याप्त है, पर आपकी जो ग्रीड है, ठीक है, मतलब आपकी ग्रीड मतलब आपकी जो लालच है उसके लिए नहीं है, उसके लिए जो है पर्याप्त नहीं है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपको यदि भूख लगी है तो आपका जो पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पर आप सोचें पेट की भरने की जगह यदि आप पेट ही भर लें, ठीक है, तो वो उतना नहीं है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है गांधी जी का। तो गांधी जी ये कहते हैं देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड द शेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द नेचुरल डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। वो ये भी कहते हैं जो ग्रीडी लोग हैं और जो सेल्फिश लोग हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो स्वार्थी व्यक्ति देखने को मिलेंगे, सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ठीक है, या और जो भी
एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो भी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर हम रिसोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, यही कारण है, यही कारण देखने को मिलते हैं रिसोर्स के डिप्लेशन में, रिसोर्स की कमी के लिए, यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो, ठीक है, यही जो है मेन कारण है। तो गांधी जी ये 3 कारण बताते हैं, आप याद रखिए, ग्रीडी, सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ द प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि उनके द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं कि मास प्रोडक्शन ना हो, किसी भी चीज़ का जो है मास प्रोडक्शन ना हो, बल्कि क्या हो, उस मास प्रोडक्शन को रिप्लेस किया जाए किसके द्वारा, प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब अधिक लोगों के द्वारा, अधिक जन समुदाय के द्वारा है, द्वारा जो कि प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास प्रोडक्शन कर लिया आपने कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ लोगों से जो है आपने मास प्रोडक्शन कर लिया, बल्कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है मास प्रोडक्शन, वो अधिक जन समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ओके, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट द इंटरनेशनल, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, द क्लब ऑफ रोम advocated measures conservation for the first time in a more systematic way in 1968, ठीक है, मतलब ये क्लब ऑफ रोम क्या था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वह ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि जितना भी उसको इनकम हो रही है, ठीक है, वो क्या करे, वो चैरिटी में डोनेट कर दे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यदि हम इकोनॉमिक टर्म में देखें तो उनको जो भी आमदनी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अधिकतर जो है अच्छे कामों के लिए होते हैं, ठीक है, अच्छे कामों से रिलेटेड मीनिंग हुआ अब रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, इस तरीके के जो भी काम होते हैं उससे देखने को मिलेंगे, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इस तरीके के। तो जितना भी इनको जो है प्रॉफिट होता है इन ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या अब वो अपने किसी ऑनर को नहीं देते हैं, वो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो चैरिटी में दे दिया जाता है, ठीक है, किसको दे दिया जाता है, चैरिटी में, मतलब जो है वापस से ही जो है वो जो प्रॉफिट होता है वो अच्छे काम के लिए लगा दिया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो जो क्लब ऑफ रोम देखने को मिलेगा, इसने सबसे पहले जो है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो है फर्स्ट टाइम जो है मोर सिस्टमेटिक वे में देखें तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो है मुहिम छेड़ी, जो कि कब देखने को मिला, 1968 में देखने को मिला, ठीक है। ओके, समझ में आया? क्लब ऑफ रोम क्या था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Sumer, ठीक है, सुमेसर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, आपको फिर देखने को मिलेगा कि जो 1974 में फिर देखने को मिलेगा कि जो गांधी जी की फ़िलोसॉफ़ी थी, ठीक है, गांधी जी की फ़िलोसॉफ़ी क्या थी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ठीक है, उसको भी जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जो सुमेसर हैं, ठीक है, अपनी जो बुक है उसमें उसको प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ओके, This seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987 में 1987 में जो है आपको ब्रुटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आती हुई दिखेगी, ठीक है, जो कि ब्रुटलैंड कमीशन क्या था, ब्रुटलैंड कमीशन जो है क्रिएटेड किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, कब 1983 में, ठीक है, 1983 में जो है इस कमीशन को जो है क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि जो एनवायरनमेंट, ठीक है, जो एनवायरनमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, इस तरीके से जो है इसको इन मेजर्स पे जो है इसको रिपोर्ट देनी थी, ठीक है, आइडियाज़ बताने थे, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब देखने को मिलती है आपको, 1987 में देखने को मिलती है, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पर जो है रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड इसने जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो रिसोर्स ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट किससे रिलेट थी, ये रिलेट करती है रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, और ये कब आई थी, 1987 में आई थी। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड it as a means of resource conservation which was subsequently published in a book entitled Our Common Future,
ठीक है, जो ब्रुटलेट कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट था, इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एडवोकेट इट ए मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, जो रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जाए इसको भी बताया, ठीक है, जो कि कब छपी, जो आवर कॉमन फ्यूचर जो बुक थी जिसका इंटाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, वहाँ पे ये रिपोर्ट जो है हमको छपने को मिलती है, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है, जो अर्थ समिट हुई जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कब देखने को मिलती, 1992 में जो हमको देखने को मिली, ठीक है। ये जो अर्थ समिट थी वहाँ पे हमको जो है और जो है हमको देखने को मिलता है कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या देखा, हमने अभी क्या देखा, क्लब ऑफ रोम देखा जो कि कब 1968, ठीक है। आपको देखना है कि इंटरनेशनल लेवल, आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल पर लेवल पर क्या क्या एक्शन लिए गए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्लब ऑफ रोम देखने को मिलता है 1968, ठीक है। 1974 में गार्डियन फिलोसफी स्मॉल इस ब्यूटी में आपको जो है छपती हुई नजर आई, ठीक है, किसके द्वारा, सुमेसर के द्वारा, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई कब, 1987 में, ठीक है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है या फिर रिसोर्स कंजर्वेशन का जो है मतलब को समझाया, ठीक है। और ये जो ब्रुटलैंड कमीशन हमको कब छपने को, किस चीज़ में छपने को देखने को मिलती है, एक बुक में छपने को देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है आपको, जो अर्थ समिट देखने को मिलती है एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992, ठीक है। आपको सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलता है कि क्या ग्लोबल लेवल पर जो है रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लैंड रिसोर्सेज, क्या है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, हम ज़मीन पर रहते हैं और हम हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस धरती पर करते हैं, एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वे, और हम इसे अलग अलग प्रकार से जो है इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए यदि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्या, लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि ये सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ को भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ये जो है सपोर्ट करती है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है ये सब कहाँ पर होती हैं, लैंड पर ही देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। चाहे वो क्या हुआ, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, या फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है, सब कुछ कहाँ, धरती पर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, हालांकि क्या है, लैंड जो है एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब लैंड आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, लैंड जो है फिक्स्ड है, ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ लैंड है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। ओवरऑल जो है 100% में से कितने परसेंट हमारे पास लैंड है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है लैंड कभी भी, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि लैंड का क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जो लैंड है इसको हम अच्छी तरीके से जो है इस्तेमाल में लेकर आएँ, ठीक है, अच्छी तरीके से जो है लैंड का उपयोग करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रैली फ्यूचर्स, ठीक है। यदि हम इंडिया की बात करें तो आपको बहुत तरीके की लैंड मतलब बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ रैली फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको लैंड पे, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे और आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, ठीक है। यदि आप बात करें तो 43% जो लैंड एरिया है वो क्या है, प्लेन है आपका, ठीक है। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो यहाँ पर कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर perennial flow of the some rivers provide facilities for tourism and ecological aspects, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखें तो माउंटेन का कितना 30% आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, 30% जो आपको लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है, वो किसके पास है, माउंटेन्स में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखें हम लैंड का, कंट्री का, तो आपको 30% माउंटेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं माउंटेन से आपको जो है
जो है पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, मतलब कि जो 12 मासी जो रिवर होती है, जो कि क्या आपको 12 ही महीने जो है फ्लो देखने को मिलेगा जिन रिवर्स का, जैसे गंगा हुई, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हुई, ये भी आपको फ्लो होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। और दूसरे फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी आपको माउंटेन्स में, जैसे कि टूरिज़्म हुआ आपकी कंट्री का, वो भी आपको माउंटेन पे देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हुए, वो भी आपको माउंटेन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन, ठीक है। जो 27% जो रीजन देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, प्लेट्यू रीजन देखने को मिलेगा। इट पजेजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, रिजर्व्स देखने को मिलेंगे मिनरल से रिलेटेड, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड और फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है हमको ये रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।